हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। उसके बारे में मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो आज लेके आया हूं, जिसमें आप लोग को मैं मिरर के बारे में बताऊंगा। आखिर मिरर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नियम है। कभी कभी इस पे सवाल ऐसा आ जाता है कि बच्चे लगा नहीं पाते हैं। मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा कि आप उसको देखेंगे और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में लगा देंगे। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप देखेंगे कि उत्तर आ गया, ऐसा नहीं। आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, फिर उत्तर आएगा। लेकिन मैं इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको तुरंत, मतलब कि दिमाग आपका वहीं पर फोकस करेगा। आप उत्तर क्वेश्चन देखें कि आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आएगा, आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मिरर, अब पहले स्टार्ट करते हैं। तो मिरर क्या, मिरर कितने प्रकार के मिरर क्या होते हैं, ठीक। मिरर किसे कहते हैं? ऐसा कांच का टुकड़ा, ऐसा कांच का टुकड़ा जो एक तरफ पॉलिश हो, ठीक, जो एक तरफ पॉलिश हो और दूसरी तरफ क्या हो, चिकना हो, यानी विदाउट पॉलिश हो, उसे क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं, यानी दर्पण कहते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में मिरर देखते हैं, जैसे कि शीशा नाई के दुकान पे गए तो एक तरफ पॉलिश होता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिरर। तो मिरर अब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, हिंदी में अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और दूसरा क्या होता है? कर्व मिरर, ठीक, कर्व, कर्व मिरर, ठीक। अब प्लेन मिरर और कर्व मिरर हो गए। अब कर्व मिरर के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव जिसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और एक होता है कॉन्वेक्स, CONVEX, इंग्लिश मीडियम ध्यान दें, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक होता है कॉनकेव, इसे बोलते हैं हिंदी में अवतल, अवतल दर्पण, और इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक। इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण और इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। कर्व मतलब गोलीय, ठीक, इसे बोलते हैं गोलीय, ठीक। और प्लेन मतलब समतल, ठीक, समतल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लेन यानी समतल, यानी ऐसा दर्पण जिसकी तल क्या हो, समान हो, एक समान, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण या प्लेन मिरर, ठीक। और दूसरा गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी क्या हो, पृष्ठ यानी कि क्या हो, गोलीय रूप में हो, यानी कि थोड़ा ओवल शेप में ऐसे उभरी हुई या अंदर की ओर धसी हुई ऐसी हो, उसे क्या कहेंगे? कर्व मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, इंग्लिश में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। मिरर 2 प्रकार के, प्लेन और कर्व। अब कर्व के 2 प्रकार हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हम लोग एक को लेके बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ी सी चीजें पढ़नी है कि प्लेन मिरर कैसे होता है, ठीक। प्लेन मिरर कहाँ पे देखने को मिलता है, इसका क्या यूज होता है? यूज सबसे पहले इसका लिखा जाता है कि प्लेन मिरर कहाँ पे देखने को मिलता है। नंबर 1, नाई के दुकान पे, ठीक। कहाँ पे दिखता है? नाई की दुकान पे, ठीक, नाई की दुकान पे देखने को मिलता है, ठीक। और दुकान में इसे सजाने के रूप में, यानी कि अगर 3-4 ऐसे लगा दिए जाएंगे प्लेन मिरर और बीच में एक कपड़ा टांग दिया जाएगा, तो कोई भी आदमी किसी भी एंगल से देखेगा तो उसको लगेगा कि 4-5 कपड़े ऐसे टंगे हुए हैं, उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है। दुकान की सजावट में भी यूज किया जाता है। प्लेन मिरर कैसे होता है? ऐसे समतल, ये एक तरफ ऐसे ये पॉलिश है, ये मान लिया पॉलिश है, और ये वाला तल ऐसे होता है, ठीक। अगर हम लोग को अपने हाइट का इमेज, जैसे कि अगर मैं 6 फुट का हूं तो 6 फुट का अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए कम से कम 3 फीट का शीशा होना चाहिए, तब मेरी पूरी प्रतिबिंब दिखेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट का आधा, वस्तु का आधा शीशा होगा तो उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस शीशे में दिखाई देगा। अब हम लोग ज्यादा प्लेन मिरर के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हम लोग को कर्व मिरर के बारे में, ठीक। कर्व मिरर में आता है, कर्व मिरर कितने प्रकार के होते हैं फिर बताया, चलो बताओ तुम, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? कॉनकेव, और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव, CONCAVE, ठीक। कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, ठीक। ऐसा मिरर जिसका उभरा हुआ भाग, ठीक, जैसे ये मान लिया जाए एक कांच का टुकड़ा है, ऐसा मिरर जिसका उभरा हुआ भाग क्या हो? पॉलिश हो, उभरा हुआ भाग ऐसे
पॉलिश हो और अंदर का भाग क्या हो, चिकना हो, अंदर के भाग से रिफ्लेक्शन और हो सके अंदर के भाग से, उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। और ऐसा दर्पण जिसका अंदर का भाग यानी जो धसा हुआ भाग है वो पॉलिश हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, बगैर पॉलिश हो, उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, उभरा हुआ भाग पॉलिश है और इसमें उभरा हुआ भाग पॉलिश नहीं है। इसमें देखो दोनों में अंतर दिख रहा है कि ये उभरा हुआ भाग पॉलिश है और इसमें उभरा हुआ भाग पॉलिश नहीं है। इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसके अलग अलग यूज भी हैं, अभी मैं यूज आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं कॉनकेव यहाँ पे लिख दिया हूं, तो कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। ठीक, कॉनकेव मिरर में बहुत सारी चीजें होती हैं बताने लायक, जैसे ये कहीं ना कहीं, जैसे ये गोलीय दर्पण है तो ये कभी ना कभी ऐसे किसी गोले का एक पार्ट रहा होगा। ठीक, तो जिस गोले से इसे कट करके निकाला गया है उसको क्या बोलते हैं, जैसे गोले के केंद्र को बोलते हैं सेंटर, तो ये भी सेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यानी कि जिस गोले से कटकर निकला है उस गोले का सेंटर होता है सेंटर। और ये क्या है, गोले को अगर दर्पण के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक, इफ वी टॉक इन द रेफरेंस ऑफ मिरर सर्कल को, ठीक, रेफरेंस किसकी, सर्कल के रेफरेंस में बात करेंगे मिरर को, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में कहते हैं इसे वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और इसका, इस दर्पण का, जहां पे ये कोई गोलीय दर्पण है उसका जो मिडिल पार्ट होता है, बीचों बीच का पार्ट, उसे हम लोग ऐसे पी से दिखाते हैं और बोलते हैं पोल। पोल हिंदी में, इंग्लिश में पोल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। पोल इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं ध्रुव। और ऐसी एक इमेजिनरी लाइन जो दर्पण के वक्रता केंद्र, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से होकर गुजरती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी कि एक्सिस बोलते हैं, मेन एक्सिस। ठीक, मेन MAIN, ठीक, मेन एक्सिस AXIS यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसके तीन चीजों के बारे में पता चल गया हम लोग क्या क्या, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और पोल क्या होता है। ठीक, पोल उस जो दर्पण है उसका बीचों बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये लाइन को जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे फोकस क्या होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका फोकस क्या होता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं फोकस क्या होता है। ठीक, अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग ऐसे पॉलिश होता है और अंदर का भाग चिकना होता है जिससे परावर्तन होता है। और ये पॉइंट क्या होता है, बीचों बीच का पॉइंट क्या होता है, अभी बताया था, पोल। ठीक, ये पोल हो गया, ये पोल है, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है। ठीक, तो जब प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के, ये कौन सी लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इस दर्पण से टकराने के बाद ऐसे वापस आती है, टकराएगी तो क्या होगी, वापस आ जाएगी। यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया होगी, भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ये क्या होगी, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बात वही हो रही, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आ रही है तो वो जिस बिंदु पे ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होने के यानी परावर्तित होने के बाद जाएगी, तो जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, ये वाला बिंदु, ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया इसके चार चीजों के बारे में। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले की पढ़ा था इसके बारे में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता
नोट करते चलो तुम लोग भी, ठीक। वक्रता केंद्र, ठीक। और दूसरी चीज ये पोल, ठीक। पोल यानी कि ध्रुव, ठीक, ध्रुव हो गया। तीसरी चीज मुख्य अक्ष, ठीक। चौथी चीज मुख्य अक्ष, यहां लिख लेना मुख्य अक्ष। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन राइटिंग पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक। ये चौथी चीज क्या बताना है, चौथी चीज हो गया फोकस, ठीक, फोकस, ठीक। अब इसी में और कई सारी चीजें हैं। ये पोल है, ठीक। फोकस के और पोल के बीच की दूरी को, ये पोल है ना ये, तो यहां से और यहां की दूरी को ऐसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ठीक। ये पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ एन मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, LENGTH, फोकल लेंथ, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और ये जो केंद्र है, केंद्र से और ये पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे ये क्या है, वक्रता केंद्र है और कोई सर्किल से निकलता है ये, तो कोई सर्किल जैसे ये है तो केंद्र से कोई दूरी क्या होती है, r, यानी कि त्रिज्या होती है। और ये केंद्र है तो इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, और ये त्रिज्या यानी कि ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक। इसे किससे दिखाते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं और इसे कैपिटल C से दिखाते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। स्मॉल r से मत दिखाना क्योंकि स्मॉल r से रेडियस को दिखाया जाता है, कैपिटल R को, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से दिखाया जाता है, ठीक। अब हम लोग आगे बात इसके बारे में, हम लोग अवतल दर्पण के बारे में अभी हम लोग सारी डिटेल में बातें कर चुके हैं। एक बाय वन हम लोग बातें कर चुके हैं। ये फोकल लेंथ होती है और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में इसके कई नियम है, ठीक। 2-3 नियम है, बहुत आसान से नियम है, उसको मैं बताया दे रहा हूं। बहुत जल्दी आप लोग 1 मिनट में याद कर लेंगे, ठीक। जैसे पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, यहां पे फर्स्ट नियम क्या है, पहला नियम फर्स्ट लॉ, ठीक। फर्स्ट लॉ क्या है, पहला नियम, यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक, समांतर जा रही है तो हमेशा फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। जैसा चित्र में बना है कि ऐसे समांतर इसके जा रही है तो लौट के कहां से आ रही है, देखो फोकस से आ रही है, ठीक। ये हो गया पहला नियम। और इसी का दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ऐसे इसी में बात कर ले ऐसे। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से जा रही है, अब देखो तीर का डायरेक्शन बदल गया ना, अब ये देखो जा रही है ऐसे। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उसी का जस्ट अपोजिट है, एकदम उल्टा। जैसे कि पैरेलल आ रही थी, समांतर आ रही थी तो फोकस से जाएगी, और दूसरा नियम फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। कितना इजी है, इजी है ना, हाँ ये बहुत इजी है, ठीक। ये अब दो नियम हो गए, पहला नियम हम लोग जान गए, दूसरा नियम जान गए। अब हम लोग तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे कि तीसरा नियम क्या है, ठीक। 2 नियम पता चल गया। ये कौन सी लाइन है, ऐसे ये कौन सी लाइन है, ये है मुख्य अक्ष, ठीक। ये है मुख्य अक्ष और ये सेकंड लॉ हो गया। अब ये हम लोग किस बारे में बात करेंगे, थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, अब हम लोग थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी लाइन है तुम बताओ, ये कौन सी लाइन है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी कि मेन एक्सिस। और इस पॉइंट को पोल यानी कैपिटल P से दिखाते हैं। इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C होता है और यहाँ फोकस होता है, ठीक। अब तीसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और फोकस पे यानी कि पोल पे ऐसे गिर रही है, ठीक, ऐसे आ रही है और पोल से टकरा रही है, ठीक। ये आई ऐसे और पोल से टकराई तो वो जिस एंगल पे टकराएगी उसी पे ऐसे उतने पे ही वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक। ये क्या है, तीसरा नियम ये है कि कोई प्रकाश की किरण अगर पोल पे आ रही है तो वो उतने डिग्री से वापस आएगी। यानी कि अगर एंगल R है, एंगल I और ये एंगल R, तो ये तीसरे नियम में क्या है, एंगल I बराबर एंगल R। और ये कौन सा नियम है,
ये कौन सा नियम है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये किसका नियम है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि कोई प्रकाश की किरण यदि किसी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो तीसरे नियम में यही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पोल पे आके टकरा रही है तो आपतन कोण यानी मुख्य अक्ष से, और ये आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित कोण, ठीक, तो दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तीसरा नियम समझ में आ गया। अब फिर एक चौथा नियम है, ठीक, इसके बाद एक चौथा नियम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। चौथा नियम यानी कि फोर्थ लॉ, ठीक, ऐसे चौथा नियम, ठीक, लॉ। चौथा नियम क्या है कि ये कौन सा दर्पण है? बताओ, ये कौन सा दर्पण है? ये है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ठीक। ये कौन सी लाइन है? मुख्य अक्ष, ठीक, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इस बिंदु को पोल, ठीक, यहाँ कहीं फोकस होता है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है, ठीक। चौथा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से आ रही है, ठीक, ये वक्रता केंद्र से ऐसे आ रही है, तो ये उस सतह से टकराने के बाद यानी मिरर की सतह से टकराने के बाद फिर वो उसी पथ पे वापस चली जाएगी। यानी कि ये उसी पे ऐसे आई और उसी पे वापस, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 डिग्री। आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या हो गए? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब उसी पे वापस चली जा रही है, ठीक, उसी पे वापस चली जाएगी। यही बात समझ में? अब ये चारों नियम के हिसाब से हम लोग आएंगे प्रतिबिंब का बनना। कैसे प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का? जब अलग अलग पोजीशन पे वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसे बनता है, ये सब बताऊंगा, ठीक। मैं अभी चारों नियम अगर हम लोग को याद है तो हम लोग तुरंत बताएंगे, ठीक। अब क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक। क्विक रिवीजन इस प्रकार से करेंगे कि पहला नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे है समांतर जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा क्या है? ऐसे लेंस के फोकस से जा रही है तो समांतर जाएगी। तीसरा नियम यह है कि अगर से वक्रता ये क्या है पोल, अगर पोल से कोई गिर रही है तो उसी पे वापस चली जाएगी, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। और चौथा क्या है कि अगर वक्रता केंद्र ये सी, ठीक, ये क्या है सी, अगर सी से ऐसे जा रही है तो उसी पे ऐसे जा रही है तो उसी पे ऐसे वापस आ जाएगी। चारों नियम हम लोग को पता हो गए कि नहीं पता हुए? अब चारों नियम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। अब इसकी कई सारे कंडीशन है, 6 कंडीशन है, ठीक। पहला है कि कोई वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक। अब अनंत से और आगे आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, यानी कि अनंत से आगे आए, जैसे ये क्या है, एक मिरर है, दर्पण है, ठीक। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। और यहाँ अनंत से है, ठीक, अनंत से आ रही है तो कहां बनेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे कहीं एफ सी पी पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये वाली लाइन मुख्य अक्ष, ठीक। अगर कोई वस्तु जब अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, सी से दूर है, दूसरी कंडीशन। तीसरी जब सी पे है, चौथी कंडीशन जब सी और एफ के बीच में है, ऐसे, ठीक। पहली अनंत पे ऐसे है, दूसरी सी से दूर, तीसरी सी पर, चौथी सी और एफ के बीच, पांचवी एफ पर और छठी पी और एफ के बीच। बस इतनी सी चीजें हैं और बहुत शॉर्टली मैं इनको बता दे रहा हूं, बहुत जल्दी से आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक। ऐसे अब पहला हम लोग देखते हैं कि जब कोई वस्तु कहां पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अनंत पे है तो लाइट कहां से आएगी, अनंत से आएगी ना भाई, अनंत से आएगी। ऐसे अनंत से आ रही है, ऐसे समांतर आ रही है, तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या होगा, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे फोकस से चली गई ऐसे। और कोई प्रकाश की किरण अगर फोकस से जा रही है, ये समांतर आ रही है तो इधर भी ऐसे समांतर आएगी, ठीक। तो ये कोई भी प्रकाश की किरण जब समांतर आती है, समांतर अभी भी तो इसके है, तो समांतर आएगी तो कहां जाएगी,
फोकस पे जाएगी ऐसे। तो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, फोकस पे। तो इसका मतलब जहां पे दोनों कट करती हैं लाइनें, रेखाएं, वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, किस बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, फोकस। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब इसकी प्रकृति की बात करें, यानी कि इसके नेचर की बात करें, ठीक, तो नेचर कैसा होगा, चार चीजें लिखनी होती हैं। पहला, चित्र कहां पर बनेगा, ठीक। दूसरा, कैसा बनेगा, ठीक, कैसा बनेगा मतलब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, ठीक। और तीसरी चीज क्या होती है, वास्तविक है कि आभासी है, ठीक। ऐसे चार चीजें होती हैं। तो पहला कहां पे बन रहा है, जब वस्तु अनंत पर है। ये कहां पर है, जब अनंत पर है, अनंत पर, ठीक, यानी कि जब इनफाइनाइट पे है, ठीक। इसे बोलते हैं अनंत को इनफाइनाइट, INFINITE, ठीक, इनफाइनाइट। जब वस्तु इनफाइनाइट पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी कि F पर, ठीक, F पर बनेगा। दूसरी चीज कैसा बनेगा, कितने बड़ा बन रहा है, दिख रहा है कितना बड़ा, नहीं दिख रहा है, ये क्या है, बिंदु साइज का, ठीक, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, ठीक। और इसके बाद में तीसरी चीज कितना बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ठीक। तो क्या बनेगा, ये एक चीज समझ लो, ठीक, कोई भी प्रतिबिंब जो दर्पण के इधर बाएं साइड में बनता है वो सब वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं, ठीक। दर्पण के इस तरफ सब क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, अभी मैं क्या बोला, अभी मैं बोला था कि दर्पण के जो बाएं तरफ चित्र बनते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं किसी वस्तु के, वो सब क्या होते हैं, वास्तविक और उल्टे होते हैं, ठीक। ये याद कर लो। तो ये क्या होगा, वास्तविक बनेगा, ठीक, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, ठीक, समझ जाओ, वास्तविक बनेगा, ठीक। और चौथी चीज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। पहली चीज समझ में आ गई, जब अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, ठीक। अब ऐसे हम लोग एक एक चीजों को चाहे ऐसे खिसका के देख लें, चाहे अगर याद करने की बात करें तो हम लोग एक और तरीके से याद करने के तरीके से करें। अब हम लोग एक 1 by 1 इधर से नहीं चलेंगे, हम लोग याद करने की ट्रिक से चलेंगे, क्योंकि हम लोग को नंबर लेना है पेपर में। क्या करना है, याद करके लिख के नंबर लेना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, याद करके इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कम समय हम लोग को ज्यादा से ज्यादा याद आए, ठीक, याद आ जाए, इस तरीके से याद करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई वस्तु फोकस पर, अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, यानी का लगभग दिखाई नहीं देगा, ठीक। और प्रतिबिंब कहां पर है, ये मान लिया मिरर है, ये वाला हाथ मेरा ऐसे कर्व, ठीक। तो मिरर के बाएं साइड में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। और अब मान लिया कि वस्तु फोकस पर है, ठीक, वस्तु F पर है तब, ठीक, जब वस्तु F पर है तब, जब अनंत पे था तब फोकस पे बन रहा था, और अब फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, ठीक। ऐसे सही बात, तुम सही सोच रहे थे, ठीक। ऐसे ये क्या है हमारा, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण, उत्तल, गलत, सही है क्या, अवतल, ठीक, अवतल होगा। ये क्या है, पोल, ये क्या, फोकस, इधर फोकस है, ठीक, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु क्या है, जब यहाँ फोकस से दूर, ये क्या अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु जब फोकस पे है, ये, ठीक, फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस, ये समांतर किरण गई इसके, कहां जाएगी, पहला नियम फोकस से जाएगी ऐसे, ठीक, ऐसे चली जाएगी, ठीक, ऐसे जा रही है। दूसरा नियम लगाएंगे इस पे, तीसरा वाला नियम की अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पोल पे जाती है तो जितने एंगल पे जाती है उतने पे ऐसे चली जाती है, ठीक। तो एक दूसरे को कहां कट कर रही है, कहीं कट कर रही है, ऐसे अनंत तक जा रही है, ठीक। तो अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे था, अभी अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, और अब फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। आई बात समझ में, ऐसे याद कर लेंगे उसी का अपोजिट, ठीक, जैसे दिन का रात याद कर लेते हैं तुरंत, ठीक, ऐसे अपोजिट। तो अब ये पहली चीज कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक, अनंत, ठीक, यानी इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक। दूसरी चीज कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब देखो यहाँ से प्रतिबिंब देखो नीचे, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक।
वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि बड़ा बनेगा। ठीक, दो कंडीशन हो गई। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज, इधर है और नीचे है तो उल्टा। ठीक, उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर है, ये क्षैतिज से ऊपर है और ये मुख अक्ष से ऊपर है और ये नीचे, तो ये उल्टा और ये सीधा। ठीक, जब ऊपर की ओर इमेज बनेगा तो सीधा और नीचे की ओर बनेगा तो उल्टा। तो ये कैसा बनेगा? तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? अब तुम लोग अपने आप लिख लोगे, ये मिरर के बाएं तरफ है तो वास्तविक, और चौथी कंडीशन उल्टा। ठीक, आई बात समझ में? दो कंडीशन पता चल गई, ये लिख लो सब लोग। अनंत पर बनेगी। ठीक, प्रतिबिंब जब अगर फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? जब अनंत पे है, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा और फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। ठीक, अब हम लोग तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि जब वस्तु C पर है, ठीक, यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ठीक, ये क्या है? कॉन्केव मिरर। ठीक, ये क्या है? कॉन्केव मिरर। यहां कहीं C है, ये C है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। ठीक, इस पे वस्तु रखी हुई है ऐसे, कोई लाइन ऐसे समांतर जाएगी तो कहां से होकर आएगी? समांतर जा रही है तो फोकस से। ठीक, और कोई वस्तु ऐसे अगर प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से जा रही है, ठीक, फोकस से ऐसे जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? ऐसे C से। ठीक, ये फोकस पे ऐसे ऐसे, ये फोकस है। ठीक, इधर से आ रही है ऐसे तो टकराने के बाद फोकस से जा रही है, और अगर दूसरा नियम फोकस से जाएगी तो समांतर जाएगी। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं? इस बिंदु पर, तो यहीं पर ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? जब कोई वस्तु C पर यानी वक्रता केंद्र पर, कहां पर रखी है? वस्तु C पर है। ठीक, C पर है तब प्रतिबिंब। ठीक, तब प्रतिबिंब, इतना लिखने के बाद हम लोग ऐसे आगे कर देंगे। ठीक, जब वस्तु C पर है, वस्तु C पर है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहली चीज कहां पे बन रहा है? कहां पे बन रहा है? यहां पे। कहां पे बन रहा है? पहली चीज C पर ही बन रहा है, C पर ही बनेगा। ठीक, C पर ही बन रहा है कि कहीं मैं जादू कर रहा हूं? दिख तो रहा है ऐसे, मुख अक्ष से ऐसे समांतर जा रही तो फोकस से जा रही है तो समांतर। चार नियम है, चारों नियम पढ़ लेंगे, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे ही बनेगी। और बड़ी छोटी दिख रही है? नहीं। ठीक, लगभग समान दिख रही है। तो दूसरी चीज क्या? कितनी साइज की बनेगी? समान साइज की बनेगी। ठीक, समान साइज मतलब आकार की बनेगी। और तीसरी चीज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। सीधी है कि उल्टी है? उल्टी। ठीक, तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। चौथी चीज, ये इस दर्पण के बाएं साइड में है तो वास्तविक। ठीक, वास्तविक बनेगा। ठीक, वास्तविक बनेगा। ये बात समझ में? चार कंडीशन हो गई कि जब वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। खत्म। अब तीन कंडीशन हम लोग पढ़ चुके। ठीक, अब तीन कंडीशन और बचे हैं, वो भी बहुत आसान है। ठीक, उसको देखते हैं। ठीक, ये हम लोग अभी बना रहने देंगे क्योंकि बार बार मिटाना पड़ रहा है। ठीक, अब जब वस्तु कहां पर है? ये मिरर है। तीन कंडीशन हो गई। जब फोकस पे है तो, जब अनंत पे है तो फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है, और जब फोकस पे है तो अनंत पे बन रहा है, और C पर है तो C पर ही बन रहा है। ठीक, अब कहां पे बात करेंगे? ये फोकस है, ये क्या है? फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु अगर है C से दूर है, ठीक, C से दूर या C से परे कहीं लिखा रहता है। ठीक, जब वस्तु C से दूर है, ठीक, तब प्रतिबिंब। ठीक, तब प्रतिबिंब। ठीक, तब प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक, जब वस्तु C से दूर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये कोई भी रेखा है, इसके समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक, और कोई भी किरण ऐसे फोकस से जाएगी तो कहां जाएगी? ऐसे इसके समांतर जाएगी।
और दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं बताओ, दोनों एक दूसरे को सी और एफ के बीच में कट कर रही है, दिख रहा है। ऐसे समांतर गई तो फोकस से होके ऐसे वापस आ रही है, और जो फोकस से होकर गई वो ऐसे इसके समांतर आ रही है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को कहा सी से दूर है तब प्रतिबिंब। ठीक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब वस्तु सी से दूर है तब प्रतिबिंब। ये सी से दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये देखो सी और एफ के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, कहाँ पे दोनों एक दूसरे को रेखाएं कट कर रही हैं, सी और एफ के बीच। तो पहला कहाँ बनेगा, सी एंड एफ के बीच बनेगा। ठीक, सी एंड एफ के बीच बनेगा। और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा दिख रहा है ये देखो इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा होना चाहिए लेकिन इतना छोटा है। ठीक, तो वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। आई बात समझ में, ये चौथी कंडीशन हो गई। ठीक, अब पांचवी कंडीशन देखते हैं। ठीक, पांचवी कंडीशन क्या है, ठीक, जैसे सी से दूर, जब वस्तु सी से दूर है, ठीक, तब प्रतिबिंब। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अब सी पर बढ़ चुके हैं, ठीक, सी अब सी से दूर भी बढ़ चुके हैं, सी पर भी बढ़ चुके हैं, आप लोग क्या पढ़ेंगे, सी एंड एफ के बीच यहां है। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक, ये क्या है, हमारा दर्पण है। ठीक, ये क्या है, इसकी समान मुख्य अक्ष है। ठीक, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अब कोई प्रकाश की ये अगर अब क्या है कि इसके बीच में है जब, ठीक, तो कोई प्रकाश की किरण ऐसे समांतर जाएगी तो कहां जाएगी, फोकस से ऐसे। ठीक, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे जब फोकस से जाएगी तो इसके ऐसे समांतर जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं, ये देखो कहां पे कट कर रही हैं, ये सी से दूर। ठीक, सी से दूर कट कर रही हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से दूर। ठीक, या कहीं कहीं परे लिखा रहता है कि सी से परे बनेगा, परे मतलब दूर है। ठीक, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि ये तुम मत सोचो, तुम्हारी सोच से परे है, मतलब सोच से बाहर या दूर, अलग। ठीक, तो ये सी से दूर है और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। ठीक, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, उल्टा और वास्तविक है, उल्टा और वास्तविक है। ठीक, उल्टा और वास्तविक है। 5 कंडीशन पढ़ चुके, अब एक कंडीशन सिर्फ बची हुई है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर थोड़ा बहुत इतनी देर से पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक, लेकिन ये कुछ नहीं, इससे 5 नंबर का सवाल आता है, बहुत ध्यान देने वाला टॉपिक है। 5 नंबर का सवाल आता है, ऐसे दे देगा कि अलग अलग कंडीशन दे देगा कि ये है, यहाँ पे रखी है वस्तु, यहाँ पे रखी है। जैसे हम लोग 5 कंडीशन पढ़ चुके कि अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। ठीक, और बड़ा बनेगा वस्तु से। और वास्तविक उल्टा तो सबके साथ में चल ही रहा है। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या आ गई, सी से दूर है तो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच बन रहा है। और फिर आ गया सी पर है तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा। फिर आ गया सी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। अब आखिरी कंडीशन बची है कि जब वस्तु यफ तथा पी क्या है, पी मतलब पोल यानी कि ध्रुव के बीच रखी है तब प्रतिबिंब। ठीक, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये लगभग समाप्ति की कगार पे है। ठीक, ये देखो ऐसे ये है। ठीक, इसको ऐसे, ये कौन सी रेखा है, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है, पोल। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ठीक, अब कह रहे हैं कोई वस्तु जब इसके बीच में रखी हुई है ऐसे, यानी फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच रखी है तब प्रतिबिंब। कोई समांतर रेखा ऐसे जाएगी, कहां से होके जाएगी, ऐसे फोकस से जाएगी। ठीक, ऐसे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है कि
कई सारे इसके अलग अलग चित्र हैं, इसके अपवाद में भी थोड़ा बहुत माना जाता है, तो इसको हम लोग आसानी से बता रहे हैं। दूसरा तीसरा नियम लगाएंगे कि अगर पोल पे जा रही है तो लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो इसको हम लोग अगर ऐसे आगे बढ़ाएं, ठीक, ये ऐसे, ठीक, ऐसे, तो ये कहाँ पे दर्पण के पीछे कट करता हुआ दिख रहा है ऐसे। तो एक ही ऐसा यही केस है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, यानी कि ध्रुव ये और फोकस के बीच में रखी होती तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहली चीज ये ध्यान देने वाली चीज है, पहला कहाँ बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक। कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे चित्र बनेगा। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो हम लोग यहाँ कहाँ लिखेंगे दर्पण के पीछे, ठीक। नंबर 1 चीज कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा दिख रहा है, ये इतनी बड़ी वस्तु, ये कितना बड़ा वस्तु है, ठीक। ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, ठीक। तो दूसरी बात क्या कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। और तीसरी चीज क्या है, यानी कि कैसा बनेगा, ये इस साइड में जो बनता है वो क्या होते हैं, वास्तविक बाएं साइड में, और दाएं साइड में आभासी, ठीक। ये होते हैं इधर वाले, यानी कि लेफ्ट साइड में जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब वास्तविक होते हैं, और दाएं साइड में जो बनते हैं प्रतिबिंब वो क्या होते हैं, आभासी। एक ऐसा ही ये वाला केस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक। तो कैसा बनेगा, आभासी, ठीक, आभासी बनेगा, ठीक। और चौथी कंडीशन क्या है, ये उल्टा बनता था सब कंडीशन में, इस कंडीशन में सीधा बन रहा है तो सीधा बनेगा, ठीक। अब मैं 1 मिनट में पूरी चीजों को आप लोग को फिर से रिवाइज करवा देना चाहूंगा कि अभी तक जहां जहां पर मैंने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वस्तु अगर फोकस पे है, ठीक, अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा चित्र, ठीक। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब उसका वहीं पर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और हम लोग क्या पढ़े कि अगर C और F के बीच में है, ठीक, अगर C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C से दूर बनेगा या C से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक और पढ़े कि जब C से दूर है तो कहां बनेगा, C से दूर वस्तु है तब कहां बनेगा, जब C से वस्तु दूर होगी तो C और F के बीच में बनेगा। ये चीज समझने वाली है, ठीक। जब अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, जब फोकस पे था तो अनंत पे बन रहा था, जब C से दूर था तो C और F के बीच में बन रहा था, और जब C पर आया तो C पर बन रहा है, और C और F के बीच में आया तो C से दूर बन रहा है, ठीक। और जब अब एक केस आखिरी बचा कि जब फोकस और पोल के बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक ऐसा ही केस है अपवाद कि अवतल दर्पण का, कि जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी और सीधा बनता है। बाकी सभी केस में प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक। अब ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गई है कॉनकेव मिरर की। अगले में मैं आप लोगों को और सारी जानकारी दूंगा, जैसे कॉनकेव मिरर के बारे में है, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके नियम बताऊंगा, उसका उपयोग बताऊंगा, और इसका एक चीज छूटा हुआ है, इसके उपयोग, कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग अक्सर देखने को मिलता है कि टॉर्च में यूज किया जाता है, ठीक, और कार की हेडलाइट में यूज किया जाता है, ठीक, और मेकअप के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। और किस लिए यूज किया जाता है, और इसको हम लोग मेकअप के रूप में यूज करते हैं, नंबर 1 चीज, ठीक। नंबर दूसरा कहां यूज करते हैं, बताओ तुम कहां यूज करते हैं। नंबर 2 यूज करते हैं टॉर्च में आगे, और नंबर 3 कार की हेडलाइट में, ठीक। और नंबर 4 सोलर कुकर जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक। इसके ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। और अब हमारा ये कॉनकेव मिरर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसमें जितनी चीजें बताने वाली थी सारी चीजें मैंने बता दिया है, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और सारी चीजें बताऊंगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो।